So the topic is Banker's algorithm. Banker's algorithm is a deadlock avoidance algorithm and deadlock detection algorithm. Deadlock अवॉइड करने में भी ये हेल्प करता है और डेडलॉक अगर आ रहा है तो उसे डिटेक्ट करने में भी यही हेल्प करता है बैंकर्स एल्गोरिथम। क्या क्या होता है मैं बता देती हूँ। इसमें पहले तो प्रोसेसेस दिए होते हैं। पहले हमें बैंकर्स एल्गोरिथम में पहले से ही बताना पड़ता है कि कितने प्रोसेसेस आ रहे हैं, उनकी क्या क्या उन्होंने क्या क्या एलोकेट कर लिया है ऑलरेडी रिसोर्स, क्या क्या रिसोर्स एलोकेट कर लिया है और कितना उन्हें मैक्सिमम मतलब और कितना चाहिए एलोकेशन। टोटल प्रोसेस मतलब प्रोसेस जितने नंबर ऑफ़ प्रोसेस कम जो आ रहे हैं। एलोकेशन रिसोर्सेज मतलब जो इन ABC रिसोर्सेज है P1 P2 P3 P4 P5 ने कितने कितने इसमें से एलोकेट कर लिए हैं। मैक्सिमम नीड मतलब P1 की एक ही कितनी मैक्सिमम नीड है, मतलब P1 को एक कितना और कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना तक चाहिए। फिर अवेलेबल मतलब कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मतलब कितने बच गए रिसोर्सेज और रिमेनिंग नीड और कितनी नीड्स अभी बची हुई हैं फुलफ़िल करने के लिए, ये दो हमें कैलकुलेट करनी होती है। इसमें अगर डेडलॉक आता है तो वो एक अनसेफ होता है, मतलब उसको अनसेफ कहते हैं। और डेडलॉक अगर नहीं आता है तो उसको हम सेफ़ कहते हैं। ठीक है, अगर डेडलॉक नहीं आ रहा तो और सेफ़ है, और ऑब्वियसली अगर डेडलॉक नहीं आ रहा तो वो सेफ़ हुआ, तो उसके बाद हम एक सेफ़ सीक्वेंस बनाते हैं। सेफ़ सीक्वेंस मतलब कि अगर हम प्रोसेस को ऐसे 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 चलाएंगे या जो भी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो डेडलॉक नहीं आएगा, उसको सेफ़ सीक्वेंस कहते हैं। बस वहाँ तक सोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, चेक वेदर देयर इज़ अ डेडलॉक और नॉट, इफ़ येस then check that it is if yes then not safe else safe, मतलब सेफ़ है कि अनसेफ है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, कितने एलोकेशन और ये सब है, ये करके देखते हैं कि करते कैसे हैं। तो प्रोसेसेस 5 प्रोसेसेस हैं। हम जैसे मैंने बताया था कि पहले इन्हें बताना पड़ता है कितने प्रोसेसेस आ रहे हैं, तो 5 प्रोसेसेस है P1 P2 P3 P4 एंड P5। ABC हमारे रिसोर्सेज हैं जिनको एलोकेट करना है। और P1 ने 0 बेसिकली क्या होता है कि इंस्टांसेस, इनको इंस्टांसेस भी कहते हैं। इंस्टांसेस मतलब कोई भी इनपुट जैसे किसी भी प्रोसेस को इनपुट लेना है, कीबोर्ड का इनपुट, माउस का इनपुट, टाइप करना है कुछ भी, या कुछ भी जो इनपुट होता है USB डिवाइस या कुछ भी, तो वो इंस्टांसेस कहते हैं उसे। तो जैसे प्रोसेस 1 है, उसको A जो रिसोर्स है उसके 0 इंस्टांसेस चाहिए, मतलब उसने एलोकेट किए हुए हैं, लेकिन चाहिए उसे कितने, मैक्सिमम 7 तक चाहिए। जब भी वो आगे प्रोसेस करेगा तब तक उसे 7 तक चाहिए होंगे। ठीक है, ऐसे। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे। अब देखो, पहले हमने इनका टोटल कर लिया और हमें गिवन है कि A के पास टोटल 10 रिसोर्सेज ही हैं, 10 इंस्टांसेस ही हैं, B के पास 5 इंस्टांसेस ही हैं और C के पास 7 इंस्टांसेस ही हैं। हमने कैलकुलेट कर लिया कि सारे प्रोसेसेस को मिला के टोटल A के कितनी नीड आएगी, कितने ज़रूरत पड़ सकती है, कितनी यूज्ड है, मतलब कितनी लगी हुई हैं, विच इज़ 7 2 एंड 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे अवेलेबल। अब ये तो इन्होंने एलोकेट कर ली है 7 to 5, मतलब A की 7 B की 2 C की 5 इन्होंने एलोकेट कर लिए हैं। अब अवेलेबल कितने हैं, अब अवेलेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल हमारे पास 10 था, 10 - 7 इज़ 3, देन 10 - 2 मतलब टोटल हमारे पास 5 थी, 5 - 2 इज़ 3, तो 3 3 एंड 7 - 5 इज़ 2। ठीक है, तो 3 2 2 हमारे पास अभी अवेलेबल बची हुई है। अब रिमेनिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिमेनिंग का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब ये बेसिक वही है कि मुझे रिमेनिंग निकालना है। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, मैक्स नीड, कितनी उसकी मैक्सिमम नीड है माइनस उसने कितने एलोकेट कर लिए हैं, तभी हमें पता चल जाएगा ना कितने बच गए हैं करने। क्या बोला मैंने, इसको कहते हैं मैक्स नीड माइनस एलोकेशन। मैक्स नीड माइनस एलोकेशन इज़ रिमेनिंग नीड, मैक्स नीड माइनस एलोकेशन इज़ रिमेनिंग नीड। ठीक है, तो अब हम रिमेनिंग नीड फाइंड आउट करेंगे। 7 - 0 मतलब 7 में से उसने कोई भी रिसोर्स एलोकेट अभी तक नहीं किया, तो इट इज़ 7। 5 - 1 इज़ 4 एंड 3,
Similarly, 3 minus 2 is 1, 2 minus 0 is 2, 2 minus 0 is 2. Then 9 minus 3 is 6, 0, and 2 minus 2 is 0. 4 minus 2 is 2, 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1. And the last is 5 minus 0 is 5, 3, 3 minus 2 is 1. ठीक है, तो ये हमारी आ गई रिमेनिंग नीड। समझ आ गया। अब हम रिसोर्सेज जितने हैं अवेलेबल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। टोटल अभी हमारे पास अवेलेबल है 3, 3, 2। ठीक है, क्या प्रोसेस 1 की जो नीड है, प्रोसेस 1 को चाहिए 7, 4, 3, एक ही बारी में तीनों होने चाहिए। मतलब जैसे अभी आपके पास यहाँ पे 3, 3, 2 है ना, तो सिर्फ आप C की नीड पूरी कर सकते हो और 7 और 4 की नहीं कर सकते। जब तीनों की नीड पूरी कर पाओगे ना, तभी एलोकेट करना है, तभी उसको देना है, नहीं तो नहीं देना है, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे प्रोसेस 1 को चाहिए 7, 4, 3 और अवेलेबल कितना है 3, 3, 2। हम नहीं कंप्लीट इनकी नीड सेटिस्फाई कर सकते, तो हम प्रोसेस 2 को देंगे, चेक करेंगे कि हम इसको दे सकते हैं कि नहीं। तो 1, 2, 2 और 3, 3, 2 दे सकते हैं। 3 रिसोर्सेज टोटल है, उसको एक ही चाहिए। 3 रिसोर्सेज टोटल है, उसको 2 ही चाहिए। और 2 रिसोर्सेज है और उसको 2 ही चाहिए। तो हमने प्रोसेस 1 को दे दिया। ठीक है, प्रोसेस 1 को देने के बाद जब सारा प्रोसेस वो यूज़ कर, मतलब वो अपना प्रोसेस 2 को दे दिया, और प्रोसेस 2 जब अपना सारा काम कर लेगा तो वापस भी करेगा उसके साथ जो उसने पहले से ही कब्जे में कर रखे थे रिसोर्सेज, वो भी वापस करेगा। तो क्या कितने हमारे पास आ जाएंगे रिसोर्सेज? एक तो पहले से थे जो हमने उसको दिए थे 3, 2, 2, और पहले से उसने एलोकेट कर रखे थे। एलोकेट कितने कर रखे थे उसने? 0, 1, 0, 0, 1, 0 उसने पहले से एलोकेट कर रखे थे। तो हम इसको ऐड कर देंगे, विच इज़ 3, 4, 2। हम सही कर रहे हैं ना? सॉरी 2, 0, 0 एलोकेट कर देंगे, वो प्रोसेस 1 का है। तो 2, 0, 0 विच इज़ 5, 3, 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल। अब जो करंट अवेलेबिलिटी है कि अब करंट हमारे पास कितने बच गए काम करने के बाद, वो हो गए 5, 3, 2। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे प्रोसेस 3 पे। 3 को 6 चाहिए, हमारे पास A6 नहीं है, हमारे पास A5 ही है। तो हम इसकी नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और बाकी की तो कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि उसे चाहिए ही नहीं कुछ। नेक्स्ट इज़ 2, 1, 1। प्रोसेस 4 इज़ 2, 1, 1। 2 दे सकते हैं, 1, 1 दे सकते हैं, हमारे पास इतना है। तो प्रोसेस 4 को दिया। प्रोसेस 4 को हमने अभी कितना दिया? 5, 3, 2 दिया। ठीक है, प्रोसेस 4 ने पहले से कितना एलोकेट कर रखा था? 2, 1, 1। 2, 1, 1 एलोकेट कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे 7, 4, 3। ठीक है, 7, 4 और 3 हो गया। इधर ऐसे चिपका के लिखते जाना है, ये नहीं कि आप इसके सामने लिखो जिस प्रोसेस के वो है, ऐसे नहीं है। ये अवेलेबिलिटी नीड्स है, ये जितने अवेलेबल होंगे वो वैसे वैसे बॉक्सेस में आएंगे। अब जैसे हमने इधर प्रोसेस 4 का किया, इसका मतलब ये नहीं प्रोसेस 4 की लाइन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस 4 के बाद प्रोसेस 5 कितना चाहिए उसको? 5, 3, 1 चाहिए। हमारे पास 7, 4, 3 है, बहुत ज़्यादा है, तो हम दे सकते हैं उसे। तो प्रोसेस 5 को हमने दिया 7, 4, 3, और उसने कितना एलोकेट कर रखा था पहले से? 0, 0, 2। तो वो भी वापस करेगा जब उसका काम हो जाएगा। तो ये हो गया 7, 4 एंड 5। ठीक है, तो 7, 4 और 5 अब हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी है। उसके बाद यहाँ तक हो गए, प्रोसेस 5 तक हमने कर लिया, एक साइकिल हमने पूरा कर लिया। अब हम फिर से शुरू करेंगे। P1 रह गया था और P3 रह गया था। तो P1 देखते हैं। P1 को चाहिए 7, 4 एंड 3। क्या हमारे पास 7, 4 एंड 3? हाँ, हम सेटिस्फाई कर सकते हैं इसकी नीड। तो हम P1 को दे देंगे 7, 4, 3, 7, 4 और 5 प्लस P1 ने कितना एलोकेट कर रखा था? 0, 1, 0, 0, 1, 0, विच इज़ 7, 5 एंड 5। 7, 5, 5। अब हमारे पास करंट अवेलेबल हो गया 7, 5, 5। नेक्स्ट P2 हो गया था। P3 की बारी। P3 को चाहिए 6, 0, 0। हमारे पास बहुत सारा है, तो हमने P3 को दे दिया 7, 5, 5 प्लस P3 ने कितना एलोकेट कर रखा था? 3, 0, 2, 3, 0, 2 विच इज़ 10,
5 7। अगर आप देखो तो जितना हमारे पास टोटल था 10 5 और 7, और वो वापस आ गया 10 5 और 7 जब सारे प्रोसेसेस हो गए, तो उसके बाद सारे रिसोर्सेज मेरे को वापस मिल गए जितने हमने एलोकेट किए थे। तो हमारा सेफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा? पहले P2 को दिया था, फिर P4, फिर P5, P1 एंड P3। ये हमारा हो जाएगा सेफ सीक्वेंस विदाउट डेडलॉक। मतलब हमने डिटेक्ट कर लिया कि डेडलॉक नहीं है और उसका सेफ सीक्वेंस ये है। क्लियर है?